8. अरे पागल, ये क्या कर दिया? दिया बुझाकर तोड़ दिया। सत्यानाश हो गया। वो फिर से आजाद हो जाएगा अब। वेदा उस गांव वाले पर चिल्लाते हैं जिसने अभी उस दिए को बुझाकर तोड़ दिया, जिसमें वेदा ने बड़ी मेहनत से उस पंडित की आत्मा को कैद किया था। गांव के पंडित ने हवन भी बंद कर दिया था और गांव वाले भी उठ चुके थे और वो पंडित की आत्मा और गुस्से में आ चुकी थी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। सारा अनर्थ हो गया था। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और अब ऊपर से रात होने वाली थी। एक काम करिए, आप सब अपने अपने घर चले जाइए और सुनिए, सब भगवान का नाम लेते रहिएगा। घर के बाहर थोड़ा नमक छिड़क दीजिए। जिसके पास थोड़ा नमक हो वह एक लकीर बना ले अपने दरवाजे के पास, और जैसे भी आवाज़ सुनाई दे कोई भी बाहर नहीं आएगा जब तक मैं ना बुलाऊं, क्योंकि अब बात बिगड़ने वाली है। वेदा अब इतना बोलकर हटे ही थे कि जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे वो पंडित की आत्मा उन सब पर हंस रही हो और हंस रही हो वेदा पर। सब अपने अपने घर चले गए और अब एक पंडित और दूसरे पंडित में लड़ाई शुरू होने वाली थी। वेदा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे सामने से मंत्रों की आवाज आनी शुरू हो गई। वेदा ने मंत्र बदले और तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। फिर से सामने से वही मंत्र की आवाज आने लगी। ये तो उसी ब्रह्म राक्षस की तरह कर रहा है जो मुझे इस पेड़ पर मिला था। मैं कोई भी मंत्र पढ़ रहा था, वो उसका उच्चारण सही से कर रहा था और मेरे साथ साथ, और जहां पर राजन और आर्यन गलती कर रहे थे वो उन्हें थप्पड़ भी मार दे रहा था। ये आत्मा तो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आता है। जिस पर एकदम से ऊंची छलांग लगाकर पंडित वेदा के सामने आया और अब वेदा ने उस पंडित को अपने असली रूप में देखा, इंसानी नहीं शैतानी रूप में। कद 7 से 8 फुट, हट्टा कट्टा शरीर, जमीन को छूती शिखा, वो भी काफी मोटी, और आंखों में जैसे अंगार। वो वेदा के थोड़े करीब आया और बोला, तू सही सोच रहा है। मैं ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आता हूँ, पर मैं ब्रह्म राक्षस से कम ताकतवर नहीं हूँ। वो बाधित होता है उस पेड़ से और मैं आजाद हूँ। तेरा अगर कभी सामना हुआ भी होगा ब्रह्म राक्षस से तो तू सच बता दे मुझे, तू उसे नहीं हरा पाया था ना? वेदा शर्मिंदा हुए पर उन्होंने सच बताया। हाँ, नहीं हरा पाया था। मैंने उनसे विनती की, हनुमान जी की पूजा करी, तब वो माने और चले गए वो जगह छोड़कर। और इसी के साथ उन्होंने मेरी काफ़ी मदद भी करी। मेरे भविष्य के बारे में और मेरे भूतकाल के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। वो ज्ञानी और विद्वान थे, तेरी तरह नहीं जिनका दिल छोटा हुआ और गुस्सा बड़ा। वेदा इतना बोले ही थे कि उस पंडित ने वेदा को उठाया और दूर फेंका। वो जाकर एक पेड़ से सीधा टकराया और जमीन पर गिरा। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। मौत के सामने खड़ा है पर झुकने का नाम नहीं ले रहा। तू मुझे छेड़ रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। तू जानता नहीं है मेरा जो अपमान करता है मैं उसके साथ क्या करता हूं। मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। वो वेदा को उठा उठाकर यहाँ वहाँ पटकने लगा। इसी बीच जैसे ही वेदा को उसने उठाया, वेदा को एक विजन आया। ये विजन उस आत्मा ने नहीं दिखाया था, बल्कि किसी और ने। पर किसने वेदा नहीं जानते थे। विजन में उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि एक बालक है जो गुरुकुल में पढ़ रहा है और उसके गुरु उसे डांट रहे हैं। बचपन से यह पंडित बहुत जिद्दी और गुस्से वाला था, इसलिए सबका अपमान कर देता था, और जब कोई इसका अपमान करता तो अपने गुस्से की सीमा को पार कर जाता। गुरुजी उसे समझाते हैं कि अपनी जीभ को मीठा रखा करो। सामने वाले का हृदय परिवर्तन किया जाए तो मीठी जुबान से किया जाए, ना कि गुस्से से और तीखे शब्दों से। पर यह पंडित बचपन से ही
सामने वाले को गुस्सा दिलाकर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर श्राप देने लग जाता, जिस पर उसकी शिकायतें उसके माता पिता और गुरु को दी जाती। हालांकि माता पिता ने उसकी परवरिश की और संस्कार की जिम्मेदारी गुरुजी को दे रखी थी, और गुरुजी का एक काम था कि उसको ज्ञान दे, उसको संस्कार दे। गुरुजी ने हमेशा ही उस पंडित को प्यार से समझाया, कभी डांटा नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि डांटने से और मारने से वो जिद्दी हो जाते। पर एक दिन जब हद से पार चीज़ें चली गई तो उन्होंने नीम के पेड़ से एक पतली सी लकड़ी तोड़ी, जिसे छपकी कहा जाता है, और उसे जैसे पंडित कोई शैतानी करता या किसी को तंग करता या आते जाते किसी को श्राप दे देता तो गुरुजी छपकी मारकर उसे सुधारते। और ये छपकी के डर से पंडित सुधरना शुरू हो गया और इतना विद्वान बना। पर वो कहा जाता है ना कि अगर 100 साल भी एक नाल में कुत्ते की पूंछ को डालकर रखा जाए तो वो सीधी नहीं होती। बस वही हाल इस पंडित का था। बड़े होकर भी वो स्वाभिमान गया नहीं। वेदा एकदम से पेड़ से टकराए और होश में आए। ये जो मैंने अभी देखा ये क्या था? कहीं ये भगवान का कोई संदेश तो नहीं? वो पंडित तो यही था, उसके बचपन का रूप, विजन भी यही था। और छपकी, शायद ये छपकी से डरता है, पर छपकी कहाँ पर होगी? रुको, अगर मैं नीम के पेड़ की छपकी तोड़ लूं तो छपकी होती है, पर नीम का पेड़ कहाँ पर है? वेदा ने नजर यहां वहां घुमाई तो दूर एक नीम का पेड़ दिखा, जिसकी ओर वेदा भागने लगे। वेदा को भागते देख वो पंडित हंसने लगा। उसे लगा शायद डर कर वेदा भाग रहे हैं। क्या हुआ वेदांत, बस डर गए? मुझे तो लगा तुम बहुत ही बहादुर होगे, लड़ते हुए मरना मंजूर करोगे पर भागना नहीं। पर तेरी तो हवा ही निकल गई। वेदा ने नीम के पेड़ से एक छपकी तोड़ी, जिसे देख वो पंडित की आत्मा डरने लगी और भागकर उसकी ओर आने लगी। तब तक छपकी टूटी। हाथ में छपकी, छोटी सी शिखा और आंखों में गुस्सा। ये रूप उन्हें अपने गुरु के रूप के समान लग रहा था। जैसे वो पंडित की आत्मा पास आई, वेदा ने उसे छपकी से मारा, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और वो चीख उठा। वेदा ने दूर खड़े उस गांव के पंडित को इशारा किया, जिस पर वो एक दिया जलाकर उनके पास लेकर आया। दिया 4 मुखी था, क्योंकि अब इसकी आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और किसी सामान्य दिए में आने वाली नहीं थी। आवाज भारी करके वेदा ने कहा, चुपचाप उस दिए में चल और सो जा, तुझे मैं मुक्ति दिला दूंगा। बहुत हुड़दंग मचा लिया तूने, चल अब उसमें। जिस पर वो पंडित की आत्मा कहती है, नहीं जाऊंगा मैं मेरा बदला लेकर जाऊंगा, और तू मेरा गुरु नहीं है, समझा? वेदा ने जोर से छपकी उसे मारी और ऐसे मारनी शुरू की कि रुके ही नहीं। और तब तक नहीं रुके जब तक वो माना नहीं। वो सीधा खुद अपनी मर्जी से उस दिए में कैद हो गया, और जैसे ही वो दिए में कैद हुआ, वेदा ने उसे अपने डब्बे में डाल दिया ताकि कोई और आकर इसे बुझा न सके। गांव वालों को बुलाया गया और वेदा ने यह खुशखबरी सबको दी, और सब एक तरह से हैरान भी थे पर उसी के साथ खुश भी, क्योंकि अब वो इस डर से मुक्त हो चुके थे। वो ना जाने कितने सालों से इस डर के साए में जी रहे थे, पर अब वो आज़ाद हैं। और इसी के साथ साथ वेदा ने एक ऐसी आत्मा को कैद कर लिया था जिसकी शक्तियों की मदद से वो कालराज को हरा पाएंगे। यह तो पक्का था कि इसकी आत्मा की मदद से वो काफ़ी आगे तक जा पाएंगे, खुद को छुपा पाएंगे, और अपनी ताकतों में होते हुए भी कालराज उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं वो उनके शक्तियों से उन्हें पहचानती है, उनके ऑरा से। इसलिए वेदा काफ़ी खुश थे। हालांकि वेदा आए किसी और चीज़ के लिए थे, पर लेकर कोई और चीज़ जा रहे थे। यह भी कोई बुरी चीज़ नहीं थी। शक्तिशाली आत्मा थी उस पंडित की। उन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वो निकल गए पंजाब की ओर, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ऐसी स्पिरिट होगी जो कालराज को हराने में मदद कर सकती है। और इसी के साथ वेदा का सफ़र आगे बढ़ा। वो गांव वालों से अलविदा लेते हैं, गांव वाले उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, और वेदा का पहला पड़ाव पूरा हो जाता है।